बहुत समय पहले की बात है जब गांव में जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदार लोग गरीबों को कर्ज बांटा करते थे, बदले में मोटी ब्याज लगाते थे। उस समय चंदनपुर गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वह बहुत ही गरीब था, इसलिए उसने दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। कर्ज किसी तरह चुक नहीं रहा था। इधर चंदनपुर गांव का जमींदार बुरा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्या तुम्हारी माँ तुम लोग से बहुत ही क्रोधित हो रही है। अगर तुम इस वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरा मान बढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो परेशानियाँ अभी चल रही हैं, उसे मैं नष्ट कर दूंगी। कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह की बात रखी जाए। इस प्रकार सोचकर जमींदार किसान के घर पहुंच गया और उसने कहा, तुम पर बहुत कर्ज हो गया है, ब्याज भी चुका नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, तो बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी करता रहूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, अगर आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो गांव की पंचों के पास चलते हैं, वे जो निर्णय वे लेंगे उससे हम दोनों को ही मानेंगे। तब किसान और उसकी बेटी दोनों को लेकर जमींदार पंचों के पास गया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुने। जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता मालूम होता है। ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो किसान और लड़की की मुश्किलें दूर कर सकते हैं। ये मामला बड़ा कठिन है, अतः हम इसका फैसला ये करते हैं कि जमींदार सामने पड़े सफेद और काले पत्थर के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक घड़े में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस घड़े से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 बातें पहले ही तय होंगी। नंबर 1, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तब उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का सभी कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। नंबर 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता का कोई भी कर्ज माफ नहीं होगा और उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत अपना आदेश सुना चुकी थी। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने जमीन से 2 रोड़े उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की लड़की ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें घड़े में डाल दिया है। लड़की इस बात से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कुछ कर सकती है। तब उसे 3 रास्ते दिखाई देने लगे। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए हैं, ये सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से विवाह कर ले। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने घड़े में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना रोने की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिरकर उनमें ही कहीं खो चुका था। तब लड़की ने कहा, हे भगवान,
मैं कितनी पागल हूँ जो कि एक पत्थर को अच्छी तरह से पकड़ भी नहीं सकी। परंतु कोई बात नहीं, आप लोग घड़े के अंदर देख लें कि घड़े कौन से रंग का पत्थर इस समय मौजूद है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया है। लड़की की बात सभी को अच्छी लगी। फिर उन्होंने घड़े को सबके सामने उलट दिया। घड़े में से काला पत्थर बाहर गिर गया जो सभी ने देखा। इस तरह घड़े में बचा हुआ रोहा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी चोरी कबूल कर ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिखाया और अपने पिता का सारा कर्ज माफ करवा दिया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप किस तरह की सामग्री चाहते हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे हम आपकी पसंद के वीडियो डाल सकें। हमारी कुछ गलतियां हो उन्हें भी बेझिझक लिखें जिससे उनमें सुधार किया जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।